बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग घरों में अब अपने नोट्स भी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, आपने मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी कोई भी क्वेश्चन मैं वो हाफ़ कंप्लीट करूँगी और आप पे छोड़ दूँगी कि आपने मुझे उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बताना है, ठीक है। और आज की एक अच्छी सी बात भी हम अपने लेक्चर में शामिल करते हैं और वो ये कि बच्चों बड़ों का कहना माना करें, ठीक है। अपने अम्मी जो हैं आजकल आप लोग क्योंकि घरों में होती हैं तो पेरेंट्स के साथ उनकी हेल्प करवाया करें। और जो आपके बड़े भाई या अब्बू बाहर से काम करके घर में आते हैं उन्हें खाना दिया करें अच्छा सा बनाकर और फ़ौरी पानी दिया करें ताकि उनके दिन भर की थकान जो है वो कम हो सके, ठीक है। तो छोटी छोटी बात भी हम कोशिश करेंगे अपने लेक्चर में नेक्स्ट शामिल करें ताकि आप उस पर अमल करें और उससे भी आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। स्टडी तो हमारी साथ साथ चलती रहेगी और वैसे भी हमारी फ़र्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और कहना मानने वाले बच्चे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में हमारे पास ये तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फंक्शन इज़ डिफाइंड एट दैट पॉइंट, यानी सी वो पॉइंट है जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। तो सी वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू जो है ये तीनों सेम होने चाहिए, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट पे और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है फंक्शन में पुट करने से ये दोनों हमें आंसर यहाँ पर सेम दें। अब इन तीनों का मतलब क्या है ये आपको पहले मैं अच्छे से समझा दूँ ताकि आपको टॉपिक जो है वो वेल क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, सबसे पहले हमारे पास बात है एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। एक्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, और एक्स की जगह पर सी पुट करने से हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड हो। तो डिफाइंड का मतलब क्या है? डिफाइंड का मतलब ये है कि एफ ऑफ सी जो है वो कुछ न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सम नंबर फ्रॉम रियल सेट, ओके जी। एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू सम नंबर, यानी सम नंबर होना चाहिए, ये इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास अगर सी इज़ इक्वल टू हो 1 और एफ ऑफ एक्स मेरे पास इज़ इक्वल टू हो 2/x-1, तो देखिए जब मैं यहाँ पर सी अप्लाई करूँगी, सी इज़ इक्वल टू 1 है, मैं यहाँ 1 अप्लाई किया तो यहाँ मेरे पास टर्म बनी 1-1 और ये आ गया नीचे 0। और जब नीचे 0 आ जाए तो ये तो अनडिफाइंड केस हो जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये मेरे पास डिफाइंड केस नहीं बनाता, ठीक है। और अब इसी तरह एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। अगर मेरे पास फंक्शन है इस तरह का x+1 में x और c मेरे पास एज इट 1 ही हो और मैं इसमें पुट करती हूँ अगर 1 तो मेरे पास आंसर आए 2, यानी ये सारी कैलकुलेशन से आंसर क्या आएगा 2। तो ये क्या है, ये एक डिफाइंड रिजल्ट आया मेरे पास, ठीक है। एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2, ये एक डिफाइंड रिजल्ट है मेरे पास। तो होप्स हो कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एफ ऑफ सी डिफाइंड कैसे होगा। अब बात करते हैं लिमिट की एग्जिस्टेंस की। लिमिट एक्स अप्रोच सी एफ ऑफ एस एक्स इज़ इक्वल टू, और एग्जिस्ट कह लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इज़ एग्जिस्ट।
ओके, अब एग्जिस्ट का मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो है सी पॉइंट पे वो एग्जिस्ट करती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी डिफाइंड वैल्यू आई, यानी किसी भी सूरत ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए रिज़ल्ट, चाहे प्लस इन्फिनिटी की बात की जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी की बात की जाए, तो इन दोनों रिजल्ट से हमारी जो लिमिट है वो सेफ रहनी चाहिए, बचनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन लिमिट की एग्जिस्टेंस ये हमें बताती है कि लेफ़्ट लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट लिमिट, यानी लेफ़्ट लिमिट उस फंक्शन की इज़ इक्वल टू होनी चाहिए राइट लिमिट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो तब हम कहेंगे कि हमारी ये कंडीशन के मुताबिक हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब भी हमारे पास लेफ़्ट लिमिट इज़ इक्वल टू राइट लिमिट होगी तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज इसकी लिमिट भी एल है, तो ऑब्वियसली इक्वल होने की वजह से इसकी लिमिट भी एल होगी। सो फंक्शन की लिमिट सी पॉइंट पर इज़ इक्वल टू होगी इसी नंबर एल के, राइट। यानी ये कंडीशन ही ज़रूरी है कि लेफ़्ट लिमिट इज़ इक्वल टू होनी चाहिए राइट लिमिट के, और अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि फ़ंक्शन की लिमिट भी उसी एल के इक्वल है। लेकिन अगर हमारे पास किसी सूरत में ये नॉट इक्वल टू हों तो इट्स मीन कि लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये एग्जिस्टेंस की बात भी अब हमने कर ली। अब हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसमें है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच सी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी। यानी क्या, जो लिमिट की वैल्यू है वो ही फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। यानी ये तीसरी बात है हमारी कंटिन्यूटी की कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इज़ इक्वल टू होनी चाहिए फंक्शन की उसी नंबर की वैल्यू के, राइट। तो अब स्टेप बाय स्टेप जब क्वेश्चंस करेंगे तो भी आपको छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें मैं साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है। और क्वेश्चन करवाते वक्त जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बोर्ड से रिलेटेड वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और ये है अब हमारे पास हमारी फाइनल इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कंटिन्यूस फंक्शन। अ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी if and only if the following three conditions are satisfied. f of c is defined, राइट, यानी ये भी हमारे पास डिफाइन होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यानी ये दोनों चीज़ें फिर आपस में इक्वल भी होनी चाहिए, राइट। और अब इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है डिसकंटिन्यूस के फंक्शन की। इफ़ वन और मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशंस फेल, यानी अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाए, यानी इसका आंसर आ जाए मेरे पास 2 और इसका आंसर आ जाए मेरे पास -2, तो दोनों सेम नहीं हुए आंसर, तो क्या हो गया, एक कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाएगी जिसकी वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन में आ जाएगा, राइट। और अगर हम सॉल्व कर रहे हैं फंक्शन को और फंक्शन डिफाइंड हो जाता है लेकिन फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हमारे पास देखिए हमें थर्ड कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसी सेकंड कंडीशन को देखते हुए ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। और ऑब्वियसली अगर फंक्शन खुद ही अनडिफाइंड हो जाए यानी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती तो हम बाकी वाली कंडीशंस को नहीं चेक करेंगे, इसी एक कंडीशन को देखते हुए हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन रहा है। सो three conditions fail to hold at C,
then the function is said to be discontinuous at C। राइट, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और समझने वाली भी डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे से समझना भी है और याद भी कर लेना। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। और फंक्शन है मेरे पास ये वाला, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है और नीचे वाला ये सेकेंड पार्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट से और चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी कि ये फंक्शन जो है एट c इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, x इज़ ग्रेटर देन 2 और c हमारे पास इक्वल टू है 2 के। और स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डिफाइंड रिज़ल्ट को चेक करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स को चेक करते हैं कि ये किसके इक्वल है। ऊपर वाले क्वेश्चन में टर्म्स देखें, यहाँ पर इक्वलिटी जिस केस में आ रही होगी हमारे पास हमारा फंक्शन उसी के इक्वल होगा, यानी 2x+5 ही हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के लिए। सो ये मैंने लिखा 2x+5। अब मैं यहाँ पर c की वैल्यू पुट करूँगी जो कि है मेरे पास 2, x की जगह पर ये मैंने 2 पुट किया और ये सारी कैलकुलेशन के बाद मेरे पास आंसर आ गया 9। राइट, ये मेरे पास 9 आंसर आ गया जो कि एक डिफाइंड रिजल्ट है। सो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो गई कंटिन्यूटी की। अब मैं ट्राई करूँगी सेकंड कंडीशन क्या थी मेरे पास, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब है लेफ्ट लिमिट मस्ट इक्वल टू राइट लिमिट। ऐसे फंक्शन जो होंगे लेस देन और ग्रेटर देन में, उनमें हम लेफ़्ट और राइट लिमिट ही फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमारे पास क्लियरली सिंपल कोई एक पॉलिनोमियल गिवन होगी तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ़्ट राइट फाइंड करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, उसमें गिवन है फंक्शन, उसे हम लेफ़्ट राइट में अगर कंटिन्यूटी में चेक करना हमने करना होगा कंटिन्यूटी में चेक, तो हम उसे लेफ़्ट राइट में नहीं चेक करेंगे, हम सिंपल उसे लिमिट ही फाइंड करने के स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। ओके जी, लिमिट मैं अप्लाई करी हूँ लेफ़्ट साइड पे, x अप्रोच टू फ्रॉम लेफ़्ट, c2 है। अब हम फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन इसमें कौन सा यूज़ होगा। तो जिस आपने ये ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करना है लेफ़्ट के लिए और ये नीचे वाला फंक्शन यूज़ करना है राइट के लिए, यानी राइट लिमिट जब आपने फाइंड करनी है तो आपने नीचे वाला फंक्शन यूज़ करना है। सो ये मेरे पास आ गया 2x+5। लिमिट एज इट यूज़ होगी और यहाँ से भी टोटल आंसर आ जाएगा 9। अब हम राइट लिमिट फाइंड करेंगे। c फ्रॉम द राइट साइड ऑफ f of x, 4x+1 है हमारे पास, x approach to from right side of 4x+1।
ओके बच्चों, अब यहाँ पे ये मैंने लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर दी, कंप्लीट रिजल्ट को सॉल्व किया तो ये आंसर भी 9। तो देखिए ज़रा, लेफ्ट लिमिट इज़ इक्वल टू राइट लिमिट, और ये दोनों इक्वल आ गई 9। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन at x approach 2 of this function is equal to 9। यहाँ पर हम लिमिट तो रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन फंक्शन को जनरल नोटेशन में ही लिखेंगे, क्योंकि लेफ़्ट के लिए फंक्शन और है, राइट के लिए फंक्शन और है। तो जनरलाइज केस के लिए हम इसको एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे। और यहाँ पर ये हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि लिमिट एक डिफाइंड नंबर भी है और लेफ़्ट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल भी आ गई है हमारे पास, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी कि लिमिट ऑफ दैट नंबर ऑन द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ सी, और सी क्या है यहाँ पे 2। तो लिमिट हमारे पास क्या आई है बच्चों 9, और एफ ऑफ 2 पे हमारे पास आंसर भी क्या आया था 9, और ये थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, एफ ऑफ 2 ये है मेरे पास सबसे ऊपर ये। ठीक है, और ये फंक्शन हुआ हमारा कंटिन्यूस। अब हम लास्ट पे लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस। एंड दैट्स आवर आंसर। अब इसी के सेकंड पार्ट को देखें, जिसमें फंक्शन गिवन है हमें 3x - 1 4 if and again if x less than 1, x equal to 1, x greater than 1। और इसमें तीनों कंडीशंस को सेपरेट कर दिया गया, और c हमारे पास है इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और पहली कंडीशन हमारे पास कंटिन्यूटी की क्या है, फंक्शन विल बी डिफाइंड। तो फंक्शन की वैल्यू को ही फर्स्टली चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट c इक्वल टू 1 हमारे पास क्या है, जबकि x हमारे पास क्या आना चाहिए। ये थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लें, एफ ऑफ एक्स एट x इज़ इक्वल टू 1। आंसर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4। ये देखें, एट x इज़ इक्वल टू 1 फंक्शन इज़ इक्वल टू 4। सो ये इक्वलिटी वाला केस आएगा, और इसने हमें आंसर दिया है 4। अब हम लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे, यानी सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमने लेफ़्ट लिमिट फाइंड करनी है और राइट लिमिट। फंक्शन लेफ़्ट साइड पे हम लेते हैं ऊपर वाला फंक्शन है 3x - 1। अब x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी 1, और ये आंसर आ गया हमारे पास 2। राइट, अब हम फाइंड करते हैं राइट लिमिट। और राइट के लिए हम लेंगे नीचे वाला फंक्शन जो कि है 2x। सिंपल x की जगह पर 1 अप्लाई किया, तो यहाँ भी देखें लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों का आंसर है 2।
सो लिमिट यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच 1 ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 आ गया। अब थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास कंडीशन कहती है कि लिमिट जो है फंक्शन की वो इक्वल टू होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। लिमिट ऑन द फंक्शन मस्ट इक्वल टू अब एफ ऑफ 1 के। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट क्या आई है हमारे पास 2 और एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है 4। ये स्टार्टिंग में हमने फाइंड किया था, ये यहाँ पर राइट। अब ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। तो देखें रिप्लेस करने से ये इक्वल तो नहीं आ सकती। सो ये थर्ड कंडीशन हमारे पास फेल हो गई है। सो हम कहेंगे कंडीशन फेल। सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। राइट। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन गिवन है 3x x स्क्वायर -1 और ये 3, और स्टेटमेंट कहती है कि इसमें भी 3 केसेस हैं। फर्स्ट कंडीशन है x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, और सेकंड कंडीशन कहती है कि x इज़ बिटवीन 2 एंड -2, और थर्ड कंडीशन कहती है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और यहाँ पर अब दो नंबर हमारे पास शामिल हो रहे हैं 2 और -2, और चेक करनी है हमने कंटिन्यूटी इस पे एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। इन दोनों पॉइंट्स पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। राइट बच्चों, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम। फर्स्टली फॉर x इक्वल टू -2। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ -2, और x जब इक्वल टू है हमारे पास -2 के, तब हमारे पास फंक्शन क्या बनता है सबसे पहले तो हम चेक करेंगे यही। इक्वलिटी कहाँ पर है, इक्वलिटी -2 के लिए यहाँ पर ये इधर लिखी हुई है। ठीक है, तो फंक्शन भी हम लेंगे यहाँ पर 3x। x की जगह पर -2 आ गया, और ये कैलकुलेशन आ गई मेरे पास -6। राइट, ये एफ ऑफ एक्स मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि सिंपल ये एफ ऑफ -2 का रिजल्ट रहे हमारे पास। और अब इसके बाद हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इनिशियली स्टेप टू में हम फाइंड कर रहे हैं लेफ़्ट लिमिट x अप्रोच -2 फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ द फंक्शन। और अब फंक्शन मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली ऊपर वाला फंक्शन आएगा। ऊपर वाला फंक्शन क्या था मेरे पास 3x। राइट, और अब ये मैंने -2 अप्लाई करवाया, और ये भी आ गया मेरे पास -6। अब मैं राइट लिमिट फाइंड करूँगी इसी के लिए।
-2 के लिए राइट लिमिट। अब फंक्शन हम लेंगे नीचे वाला, यानी ये देखें, ये -2 के साथ रिलेट करता हुआ जो फंक्शन है, अब हम ये वाला फंक्शन लेंगे x² - 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2², ये आ गया मेरे पास 4 - 1 = 3। और अब यहाँ पर देखें लेफ़्ट और राइट लिमिट में तो तज़ाद आ गया, यानी लेफ़्ट लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। आप इसको लॉन्ग वे में भी लिख सकते हो, ठीक है, फुली स्पेलिंग में, लिमिट लेफ़्ट लिमिट और इज़ नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, ऐसे पूरे स्पेलिंग में लिख सकते हो आप, ठीक है। सो सेकंड कंडीशन फेल। Function is discontinuous. Function discontinuous at x = -2, राइट। ओके जी, अब आपने जो काम करना है वो ये करना है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = 2 पर। आपने अब x = 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है और मुझे आपने कमेंट में बताना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस आया है या डिसकंटिन्यूस आया है। और अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप फिर कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। इफ़ फंक्शन इज़ x + 2 c + 2 and x is less than equal to -1 and greater than -1, find c। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी स्टार्ट हो चुके हैं आपके, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। सो दैट अभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी इस एक्सरसाइज का। सो दैट लिमिट x अप्रोच -1 f(x) एग्जिस्ट। ओके जी, अब हमें हिंट दे दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और कहा ये जा रहा है कि c की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि लेफ़्ट लिमिट इज़ इक्वल टू होनी चाहिए राइट लिमिट के। सो ये डेफिनेशन मैंने अब साथ साथ कंटिन्यू की। -1 पे है, ये मैंने लेफ़्ट लिमिट अप्लाई की ऑफ द फंक्शन मस्ट इक्वल टू अब फंक्शन चूज़ करते हैं कि कौन सा फंक्शन लेफ़्ट में आएगा और कौन सा राइट में। तो ऊपर वाला फंक्शन x + 2 आ जाएगा लेफ़्ट में और नीचे वाला c + 2 चला जाएगा राइट में। लिमिट अप्लाई करवाएंगे, ये आ गया मेरे पास -1 + 2 और ये क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये c + 2 एज इट ही रहेगा। 2 को भी इस साइड पर लेकर आ जाएं, जब 2 इस साइड पर आएगा तो -2 हो जाएगा, ये कैंसिल और c = -1 और ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ गया।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Find the values m and n so that given function f is continuous at x equal to 3। यानी फंक्शन एट द वैल्यू 3 पर कंटिन्यूस है और स्टेटमेंट है फंक्शन की हमारे पास ये। अब हमने इस क्वेश्चन में m और n की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये दिया हुआ है कि फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, यानी इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है। और नेक्स्ट अब हमारे पास दो बातें हैं। एक ये बात है कि लेफ़्ट लिमिट इज़ इक्वल टू होगी राइट लिमिट, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन कहती है कि लिमिट इज़ इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, और वहाँ से हमारे पास हमारी सेकंड कंडीशन बन जाएगी और सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और स्टार्टिंग में आपने अब 5 और 6 जो क्वेश्चन है इनके लिए यही स्टार्टिंग पे हम लिखेंगे, स्पेशली फॉर 5 एंड बोथ पार्ट्स ऑफ द 5th क्वेश्चन। x approach to c, 3 लिखा हुआ है, हम 3 में चेंज कर लेते हैं इसको। फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द फंक्शन मस्ट इक्वल टू लिमिट 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू f ऑफ 3। अब हम इन्हें बारी बारी सेपरेट कर लेंगे। पहले मैं लेफ़्ट और राइट को सेपरेट करती हूँ ताकि मैं इजीली एक इक्वेशन यहाँ से बना सकूँ। अब लेफ़्ट फंक्शन भी हम पुट करेंगे और राइट फंक्शन भी। तो लेफ़्ट के लिए फंक्शन आएगा हमारे पास mx, राइट के लिए फंक्शन आएगा -2x + 9। ओके जी, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3m और ये बनेगा मेरे पास m is equal to 1। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट m is equal to 1 और ये हमारा एक सॉल्यूशन आ चुका है। और अब हम यूज़ करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि लिमिट लेफ़्ट यूज़ करें या राइट यूज़ कर लें। लिमिट, ये आपको एक और कंडीशन भी मैं बताती हूँ, अभी पहले बता देती हूँ। बच्चों हमेशा जो लेफ़्ट लिमिट है वो इज़ इक्वल टू होती है राइट लिमिट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो उसकी बात कर रही हूँ। लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट और ये दोनों मिलके इक्वल होती हैं लिमिट के, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये कहा जा रहा हो कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम चाहे तो इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल कह लें, यानी एफ ऑफ सी के इक्वल कह लें, चाहे तो इसको इक्वल टू एफ ऑफ सी कहें,
चाहे इसको, तीनों जब इक्वल हैं तो इट्स मीन हम तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन को एफ ऑफ सी के इक्वल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लेस वाले फंक्शन को, ग्रेटर वाले को भी यूज़ कर लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। सो 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शन मस्ट इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब इसके फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम। लेफ़्ट साइड पे हमने लिया था एम एक्स, और अब देखिए एफ ऑफ 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3 फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है हमारे पास, एन। और ये मैंने लिखा यहाँ पर एन, और ऊपर एम की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये मेरे पास आ गया 3m। m किसके इक्वल है ऊपर, 1 के। तो ये मैंने 1 पुट किया, और n की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, और ये दोनों रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, और ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम इसी का सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट इसका इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आया हुआ है। अब इसमें सिर्फ m है जिसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो लेफ़्ट और राइट लिमिट को ही सिंपल यूज़ करते हैं सॉल्यूशन में। x अप्रोच 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, x अप्रोच 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। और अब इनके फंक्शन, यहाँ पर लेफ़्ट फंक्शन के लिए तो हम यूज़ करेंगे ऊपर वाला फंक्शन जो कि है एम एक्स, और नीचे वाला भी छोटा सा ही फंक्शन था एक्स स्क्वायर। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, ये बना मेरे पास 3m, और ये बना 3 स्क्वायर। थ्री डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो आंसर आ गया मेरे पास 3, एंड दैट्स आवर आंसर। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए तो कॉन्सेप्ट आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। और ये रहा के, और फंक्शन की कंडीशन कहती है जब x नॉट इक्वल टू है तो ये फंक्शन है, और जब x इक्वल टू है तो फंक्शन का आंसर जो है वो k आता है। और फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज़ कंटिन्यूस एट 2। अगर हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सॉल्यूशन से। सबसे पहले हम फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ़्ट राइट का इसमें कोई चक्कर नहीं है, एक ही फंक्शन है, सो उसी को ही लिखेंगे। और ऐसे फंक्शन हों और उनकी लिमिट फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, रैशनलाइज करवा के।
और जितने बच्चों को प्रॉपर समझ आती है वो लाइक किया करें, ताकि मुझे पता चले मेरी क्लास में ब्रिलियंट बच्चे भी मौजूद हैं। ओके जी, अब ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, और अब हम इन्हें करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2x प्लस 5, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x -7, और ऊपर सॉल्व होकर आ रहा है x-2, जो कि हमारे पास नीचे भी लिखा हुआ है, तो हम इजीली क्या करेंगे, इसको कैंसिल। और ये टर्म हो गई कैंसिल। अब जो नंबर बाकी बचा है हमारे पास, उस पर हम अप्लाई करेंगे अपनी लिमिट। सो लिमिट अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2, ये आ गया मेरे पास 1/9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 से आंसर हमें मिलता है 3, 3 प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 1/6। और अब हमारे पास डेफिनेशन कहती है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 2 इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 2। और अब लिमिट क्या हमारे पास आई है, 1/6। फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या है, k, और यही हमारे पास हमारा आंसर है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हुई। रिमेनिंग आप कुछ ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, और मैंने आपसे कहा था इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इनको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, और कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका, और वीडियो लाइक किया करें ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली लेक्चर अटेंड कर रही हैं और उनको समझ आ रही है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।